थैंक यू वेरी मच। आज आप सारे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके सेक्रेटरी जनरल मनिंदर जी हैं, मनी जी, और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आप हमारे बुलावे पे यहाँ पे आए हैं। और जिस किस्म का आज ट्रैफिक के हालात है पिछले 2-4 दिन में, मैं वेलकम करता हूँ और थैंक यू करता हूँ कि आप समय निकाल के आए हैं। आज एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा का हम आपके सामने प्रोग्राम रखने लगे हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह, जिनकी शहादत को 350 साल होने जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, इनकी शहादत मैं समझता हूँ जुल्म के खिलाफ, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए, अपने हकूकों के लिए, अपने हकों के लिए हुई थी। और इसीलिए ये जो यात्रा जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, इसका नाम भी जो है इस यात्रा का, ये साइकिल यात्रा है। इसका नाम शीश दिया पर सिर न दिया। उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया, शहादतें दे दी सब लोगों ने, गुरु तेग बहादुर साहब और उनके फॉलोअर्स ने, लेकिन औरंगजेब की जालिम बादशाह की ईन नहीं मानी, अपना अकीदा नहीं छोड़ा। और कमाल की बात यह है कि गुरु नानक साहब को जब तिलक जनेऊ पहनाने की बात आई, जो उस वक्त एक कस्टम था, गुरु नानक ने तिलक जनेऊ पहनने से मना कर दिया। लेकिन 9वें गुरु नानक पातशाह ने, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अगर जबरन तिलक और जनेऊ को उतारने की बात करी और जुल्म तलवार के दम पे उतारने की बात करी, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपनी शहादत दी थी कि किसी के धर्म को जबरन कन्वर्ट नहीं कर सकते। आज मुझे खुशी है, जहां हमारे साथ कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करने वाले पंडित जी हमारे पास बैठे हैं, रविंदर जी हमारे साथ, राजू चड्डा जी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं सोशल प्रोग्राम्स को, रिलीजियस प्रोग्राम को, टर्बनेटर जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कि इन्होंने गुरु नानक साहब के जो टूर था, जो उनकी उदासियां थी, 40,000 मील सफर किया गुरु नानक ने अपने समय में, वो हमारे साथ बैठे हैं। मनिंदर जी, जैसे मैंने बोला, CFI के सेक्रेटरी जनरल है, और बलबीर कक्कड़ जी जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे को हर किस्म से सपोर्ट करते हैं, परमजीत सिंह राणा जी जो धर्म प्रचार के हेड हैं, और मेरे साथ बैठे हैं जो दुनिया में सब मैराथन दौड़ चुके हैं, रमनदीप जी, और साइकिलिंग भी करते हैं। और आज की डेट में जब हमने अनाउंस किया तो मेरी पहली बात रमन जी से हुई। हम सुबह कई दफा मिल जाते हैं, साइकिलिंग करते, जॉगिंग करते, तो उन्होंने कहा मंजीत जी मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। रमन जी हमारे साथ हैं, और नागेंद्र बेनीपाल जी जो हमारे हेड हैं, वो हमारे साथ लीगल हेड है, वो हमारे साथ बैठे हैं। मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊं कि ये जो यात्रा को हम अनाउंस कर रहे हैं, ये यात्रा दिल्ली से लेके अमृतसर तक, शहीदी स्थान गुरु तेग बहादुर पातशाह का चांदनी चौक शीशगंज साहब है। ये यहाँ से उनका जन्म स्थान जो अमृतसर दरबार साहब है, उससे 1 किलोमीटर 7 बाजारों के अंदर है, वहां तक ये यात्रा होगी। हम एक किस्म का थैंक्स करने जाएंगे, हम अपना अकीदा पेश करने जाएंगे। ये यात्रा 5 दिन की होगी। इसका पहला पड़ाव दिल्ली से चल के पानीपत होगा, दूसरा पड़ाव इसका अंबाला में होगा, तीसरा पड़ाव इसका रात का लुधियाना में होगा, और चौथा पड़ाव इसका जलंधर में होगा। 5वां पड़ाव जो अमृतसर से पहले गोल्डन गेट है, जहां पे वो ऑक्ट्राई पोस्ट है, वो टोल है, वहां पे हम उसको रात को खत्म करेंगे 19 तारीख रात को। और 20 तारीख को सुबेरे दिल्ली से, दुनिया से बहुत बड़े रूप में संगत आएगी, और हम जो 8-9 किलोमीटर का सफर है या 7 किलोमीटर का सफर है, वो संगत के साथ करेंगे। मैं ये समझता हूं
कि जो मैंने पर्पस की बात करी थी, इसका पर्पस ये है कि एक तो जागृति लाना कि गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत का पर्पस क्या, उसका किसकी वजह से उन्होंने, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी ने शहादत दी, उसके अंदर मैं समझता हूं कि जबरन कन्वर्जन या लालच में आज हमें तकलीफ है कि पंजाब में लालच दे के बहुत बड़ी एक कन्वर्जन करी जा रही है। हम उसकी अवेयरनेस लाना चाहते हैं लोगों में कि आप उस धर्म को बिलोंग करते हो। हमारी रूट्स वहां पे है जहां पे छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिन दिया गया था, उन्होंने ईन नहीं मानी थी, उन्होंने अपनी शहादत दी है, उन्होंने वो कुर्बानी करी है कि हमारी नीयत पक्की करी है। सो इसलिए चाहे जबरन कन्वर्जन हो या किसी लालच में कन्वर्जन की जा रही है, वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। एथनिक क्लेंजिंग जिसे कहते हैं कि जो धार्मिक नस्ल कुशियां, किसी को प्रताड़ित किया जाता है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मैं समझता हूं कि ये हमारी जो यात्रा है उसकी अवेयरनेस लेके आएगी। और ये अवेयरनेस हमारे को गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक पातशाह से गुरु गोविंद सिंह तक ये हमारे को सीख दी गई है। इसके अलावा हमारे धर्म में नशों के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, आज पंजाब को कोई उड़ता पंजाब पिक्चर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो यूथ है हमारा, उसको हम वापस कैसे ला सकते हैं, वो अपनी सेहत के लिए अवेयर हो, वो एनवायरनमेंट के लिए अवेयर हो। जहां नशों को छोड़ने की बात है वहां एनवायरनमेंट की बात है। जब आप साइकिलिंग करते हैं, अगर मैं 67 साल का हूं और मेरे साथ ये नमन जी भी 67 साल के हैं, अगर हम 500 किलोमीटर साइकिल चला के जा सकते हैं तो मैं समझता हूं आज का जो यूथ है वो तो हमसे कहीं ज्यादा चला सकता है। और जो सेवा साइकिलिंग फेडरेशन ने की है, जिसको मैं और मनी जी रिप्रेजेंट करते हैं, आज से 6 साल पहले हम दुनिया में 149 नंबर पे थे, एट 149। मैं समझता हूँ ढींसा साहब हो, उनके बाद मनी जी हो, इनके फादर ओंकार जी रहे हैं, आज पंकज जी जो राजनाथ जी के बेटे हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। हम 149 नंबर से कई रेसेस में हम दुनिया में टॉप कर रहे हैं। और आप देखेंगे अगले 4 साल में जहां पे साइकिलिंग का कोई नाम हिंदुस्तान का नहीं होता किसी नक्शे पे, ना एशियन गेम्स में ना ओलंपिक्स में, आप देखेंगे कि हम ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई करेंगे अगले 4 साल में, और हम एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आएंगे, जो आज तक सपना रहा है, जो किसी को नहीं पता था। मैं अपने मुद्दे पे दोबारा आऊं कि जो यूथ पार्टिसिपेशन इसमें होगा, जो बुजुर्गों की पार्टिसिपेशन इसमें होगा, क्योंकि जिस शहर में भी हम जाएंगे हजारों लोग, मेरे को इसलिए ये कॉन्फिडेंस है कि आज हम 2 लोग हैं, लेकिन आप देखोगे हमारे साथ कितना बड़ा काफिला खड़ा होगा। 1999 में हमने एक रगरेटा मार्च दिल्ली से अनंतपुर साहब निकाली थी। भाई जैता जी जब गुरु साहब का शीश लेके यहां से अनंतपुर साहब गए थे, बनूड़ और तरावड़ी होते हुए, उसके अंदर हजारों लोग हमारे को मिले थे। 10 दिन में वो 374 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करी थी। ये साइकिलिंग यात्रा जो हम निकालने जा रहे हैं, अगर हम पानीपत पहुंचते हैं तो हजारों सैकड़ों लोग हमारे को जहां स्वागत करेंगे, वहां साइकिलिंग लेके को 10 किलोमीटर को 50 किलोमीटर को 5 किलोमीटर हमारे साथ इसके अंदर जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही धर्म की, कि दस्तार जो है ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है। हम इसके लिए अपना गर्दन कटवा देते हैं। हमने आज अगर आजादी की लड़ाई देखे या हिंदुस्तान की जंगों में देख लो, ये पगड़ी ने क्या कुर्बानी करी है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वापस अपने यूथ को, अपने समाज को इसकी अहमियत, और जो आज चोटी और मैं समझता हूं टोपी का जो हमारे में फैशन आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए ये शीश दिया पर सिर न दिया, जहां से भी ये यात्रा निकलेगी, ये उन बच्चों को भी अवेयर करेगी कि हमने इस दस्तार के लिए अपने धर्म को तिलांजलि नहीं देनी, हमने नशों की तरफ नहीं जाना है, हमने अपनी सेहत की तरफ देखना है, हमने अपने गुरु को नतमस्तक होना है। और इस यात्रा में जो जो लोग श्रद्धा से जुड़ेंगे वो सभी धर्मों के लोग होंगे। मैं ये समझता हूं कि गुरु तेग बहादुर पातशाह ने शहादत सिखों के लिए नहीं दी थी, हिंदुस्तान की इज्जत के लिए दिया थी।
जनेऊ और तिलक के लिए अपनी शहादत दी थी। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान का अगर कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिया जाए ना, तो उसकी बुनियाद ही गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के ऊपर रखी गई है। उसके अंदर भी हमारे को हक मिलता है कि हम अपने जिस धर्म में बिलीव करते हैं, उस धर्म में हम अपने अकीदा रखते हैं, उसको निर्वाह करने के लिए, उसको उसके कस्टम्स को फॉलो करने के लिए, उसकी विरासत को फॉलो करने के लिए हमारे कोई रोक नहीं लगा सकता। और मैं ये समझता हूं कि ये जो यात्रा निकलने जा रही है, ये उस गुरु को नतमस्तक होने जा रही है, उन शहीदों को नतमस्तक होने जा रही है, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान का जो आप नक्शा देख रहे हो, ये उनकी शहादत की वजह से है। और बहुत बड़े कवि ने लिखा है, गर न होते तेग बहादुर सुन्नत होती सबकी। मैं समझता हूं कि ये जो मैसेज है गुरु का, कि किसी धर्म को ये अलाउड नहीं है, किसी सरकार को, किसी बादशाह को ये अलाउड नहीं है कि वो जबरन किसी का धर्म बदल दे, किसी के धर्म पे रुकावट डाले। इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा हम जो समर्पित करने जा रहे हैं इस यात्रा को, उसके अंदर दो माताओं का जिक्र है। माता नानकी जी, जो गुरु तेग बहादुर पातशाह की मदर थे, माता नानकी के नाम पे जब गुरु तेग बहादुर, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है, 5-6 साल की उम्र में जब वो अनंतपुर आते हैं, तो उसका पुराना नाम चक नानकी था। बाद में उसको अनंतपुर साहब उसका नाम बदल के हुआ था। हम माता नानकी और माता गुजरी, जो गुरु तेग बहादुर साहब के महल थे, जो उनकी पत्नी थी, जो इन माताओं की कुर्बानी है, उसको समर्पित हो रहे हैं। हम ये यात्रा समर्पित कर रहे हैं भाई जैता जी को, रंगरेटा समाज को, जिसको गुरु ने गले में लगा के जो शीश लेके पहुंचे, रंगरेटा गुरु का बेटा कहा था। हम इस यात्रा को समर्पित कर रहे हैं भाई लक्खी शाह बंजारा को। वो भाई लक्खी शाह बंजारा जो गुरु साहब का धड़ चांदनी चौक से उठा के रकाबगंज वाली जगह पे लाके अपने घर को आग लगा के गुरु साहब के धड़ का संस्कार किया था। आज जो नई दिल्ली है सारी, ये रायसीना हिल जिसके ऊपर पार्लियामेंट और जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना है, कनॉट प्लेस है, ये सारी लक्खी शाह बंजारा की जमीन थी, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब की जमीन थी, जिसके बदले में अंग्रेजों ने हमारे को ये जमीन दी। हम समर्पित कर रहे हैं मक्खन शाह लुबाना को, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर को जाके ढूंढा था। जब 8वें गुरु हरकृष्ण पातशाह ने अपना शरीर छोड़ा दिल्ली में बंगला साहब, तो उन्होंने कहा था गुरु बाबे बकाले। तो जेड़ा मक्खन शाह लुबाना था, उसने जाके गुरु तेग बहादुर साहब को, बाबा बकाला जो अमृतसर के पास है, उनको वहां पे जाके ढूंढा था। गुरु लादोरे का एक इतिहास है। सो मैं समझता हूँ कि हम ये जो पर्सनैलिटीज के मैंने नाम लिए हैं, ये यात्रा जो है जहां गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, वहां सबको ये समर्पित होगी। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की बात है, उसके लिए हमारे ऑनलाइन फॉर्म्स होंगे, उसकी एक प्रक्रिया होगी, जिसको हमारे लीगल हेड देख रहे हैं और हमारे मेंबर साहबान देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ एसजीपीसी के प्रधान साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हर तरीके से एसजीपीसी इसके लिए सहयोग करेगी, जहां जहां भी हमें जरूरत होगी। अगर मैं पानीपत गया हूं, हरियाणा कमेटी है, या मैं अंबाले गया हूं, या मैं लुधियाने गया हूं, वहां पे जो लोगों में जोश देखने को नजर आ रहा है, आज आपके माध्यम से हमने इसका आगाज किया है। मेरा ख्याल है कि इसका मैसेज दूर तक जाएगा और आने वाले समय में ये एक ऐसी यात्रा बनेगी जो इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी।